Good morning, viewers. Today's difficult words are contentment. Contentment means the state of happiness and satisfaction. जब हम खुश होते हैं या satisfied होते हैं उसे बोलते हैं content. Second word is small gesture. Small gesture का मतलब होता है small actions that express our feelings. छोटे छोटे एक्शन जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. Lasting memories. Lasting memories का मतलब होता है जो वो यादें जो हमेशा हम याद रखते हैं, जिन्हें हम कभी भूलते नहीं. A little goes a long way. A little goes a long way मतलब एक छोटा सा काम भी कई बार बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. टफ डिलेमा. टफ डिलेमा का मतलब होता है डिफिकल्ट चॉइस. जब कोई चीज कठिन हो उसे बोलते हैं. जगलिंग. जगलिंग मीन्स मैनेजिंग मल्टीपल टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज साइमल्टेनियसली. मतलब एक ही टाइम में हम बहुत सारे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब मैनेज करते हैं उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो है जगलिंग. टॉन. टॉन का मतलब क्या है यहाँ पर? डीपली कन्फ्लिक्टेड और अनडिसाइडेड. जब हम किसी चीज को लेकर कंफ्यूज है. स्टेप इन. स्टेप इन का मतलब अंदर आना भी होता है और स्टेप इन का मतलब होता है जब हम किसी की बात में, किसी की आपस में अगर कोई कुछ डिस्कशन कर रहा है उसमें हम खुद क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को उस कन्वर्सेशन. थिक एंड थिन. थिक एंड थिन का मतलब होता है गुड और बैड टाइम. कन्फाइंडेड. कन्फाइंडेड का मतलब होता है कि किसी के पर ट्रस्ट करके अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना. प्रेडिकमेंट. प्रेडिकमेंट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकमेंट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकमेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन. डिटरमिन्ड. डिटरमिन्ड का मतलब कि हम बहुत ज्यादा फर्म डिसीजन लेना या इंटेंशन, जब किसी चीज को लेकर हम श्योर होते हैं. ईदर. ईदर मीन्स वन और द अदर ऑफ टू. दोनों में से कोई एक. स्केड्यूल. स्केड्यूल मीन्स अ प्लान दैट लिस्ट एक्टिविटीज और टास्क एंड द टाइम दे आर सपोज टू हैपन. मतलब हमने एक स्केड्यूल बनाया हुआ कि कौन सा काम कब करना है. ओवरवेल्म. ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर बर्डन फील करना. ओवर बर्डन की मीन्स कि हमें ये फील करना कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या बहुत ज़्यादा हम चीज़ें हैंडल करने वाली हैं. ह्यूज का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज इन साइज. बर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव्ड हो चुके हैं हम, राइट. बर्डन ऑफ मतलब बोझ उतारना. रेडियंट. रेडियंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है या शाइनिंग है. एनिक्शियस. एनिक्शियस का मतलब होता है फीलिंग वरिड, घबराए होना या चिंतित होना. एनिक्शियस. एनिक्शियस का मतलब होता है फीलिंग वरिड, मतलब परेशानी में होना या फिर चिंतित होना. क्विजिंग. क्विजिंग का मतलब यहाँ एज अ वर्ब यूज़ किया हुआ है कि किसी से क्वेश्चन करना क्विजिंग फॉर्म में. एस्ट. एस्ट का मतलब एक्सलेंट, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है. प्राउडर. प्राउडर का मतलब होता है कि डीप फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, की प्राउड फील करना जिसमें हमें सेटिस्फाइड हो रहा है कि क्योंकि उस चीज़ में जो चीज़ हमने अचीव की होती है, किसी दूसरे बंदे में की होती है, तो उसमें हमारी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होती है, राइट. इनक्रेडिबली. इनक्रेडिबली का मतलब क्या होता है? जो एक्सट्रीमली, ठीक है, उसे बोलते हैं हम. फुलफिलिंग मतलब सेटिस्फाइड फील करना. रनिंग एरेंड्स का मतलब क्या होता है? रोजाना के काम करना, राइट. So these are the difficult words that you can use in your speaking as well as in writing, right? Even it can help you in your reading and listening as well. So if you have any problem, you can ask. Thank you.